नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा कक्षा अष्टम की संस्कृत प्यूषम पुस्तक से पंचमा पाठा स्फुट पद्यानी का वाचन और इसका अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पद्य का मतलब होता है ये जो आप श्लोक देख रहे हैं पद्य में लिखे हुए हैं, और स्फुट का मतलब होता है निकलना, अर्थात अलग अलग पुस्तकों से यहाँ पर कुछ श्लोक लेकर ज्ञानवर्धन के लिए आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो इन श्लोकों का वाचन हम गाते गाते भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। काकाः कृष्णाः पेकाः कृष्णाः काकाः कृष्णाः पेकाः कृष्णाः को भेदापेककाकयोः को भेदापेककाकयोः वसंसा में प्राप्ते काकाः वसंसा में प्राप्ते काकाः काकाः पेकाः पेकाः। अर्थात कौआ काला होता है, काका मतलब कौआ, कौआ कृष्णा मतलब काला होता है, पिका मतलब कोयल, कोयल कृष्णा मतलब काली होती है। को भेदा पिक्का के हो, पिक कोयल और कौए में कौन सा अंतर है। अर्थात देखो दोनों आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता। लेकिन कब अंतर किया जा सकता है। वसंत समय प्राप्ते काकाः काकाः पेकाः पेकाः। बसंत समय आने पर, जब बसंत ऋतु आती है तो कौआ कौए के रूप में और कोयल कोयल के रूप में पहचान लिए जाते हैं। अर्थात बसंत ऋतु में जब आम की बौर आती है तो उस समय कोयल बोलना शुरू कर देती है, तब उससे ज्ञान हो जाता है कि ये कौआ है और ये कोयल है। अगला है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, किसकी विद्या शुरू करेंगे। खलस्य, खलस्य मतलब दुष्ट, दुष्ट की विद्या यानी ज्ञान। विवादाय मतलब लड़ाई झगड़ा करने के लिए होती है। और धन किस लिए होता है दुष्ट का, दुष्ट को सबके साथ जोड़ेंगे इसमें तो। और धन किसके लिए होता है, अहंकार के लिए, घमंड करने के लिए। शक्ति परेशान, दूसरों को, पर पीडनाए, यहाँ देखिए परी लिखा हुआ है, परी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर रा पे जो ई की मात्रा है वो नहीं लगेगी, ये गलत छप गया है आपकी पुस्तक में। दूसरों को यहाँ पे केवल पर आएगा। दूसरों को पीड़ना मतलब कष्ट देने के लिए, तकलीफ देने के लिए होती है। और इसके विपरीत एतत् विपरीतम, इसके विपरीत साधो, साधो मतलब सज्जन, सज्जन व्यक्ति का जो विद्या होती है, सज्जन व्यक्ति की विद्या यानी ज्ञान विद्या जो होती है वो ज्ञान के लिए, और धन दान देने के लिए, और जो शक्ति होती है, शक्ति रक्षा करने के लिए, किसकी, दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। फिर से देख लेते हैं एक बार। दुष्ट की विद्या झगड़े के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, धन अहंकार दिखाने के लिए या घमंड दिखाने के लिए, दूसरों को, और जो शक्ति होती है दूसरों को कष्ट देने के लिए, परेशान करने के लिए, पीड़ित करने के लिए होती है। और इसके विपरीत एतद् विपरीतम, इसके विपरीत सज्जन की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए और धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। वो दूसरों की नहीं, अपने ज्ञान से जो है, शक्ति से अपनी भी रक्षा करते हैं। अगला है लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभात् मोहश्च नाशश्च लोभा पापस्य कारणम्। अब बता रहे हैं लोभ से क्या क्या होता है। लालच से, लालच से क्रोध उत्पन्न होता है, और लालच से ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। कामा मतलब इच्छाएं, और लालच से मोह अज्ञानता उत्पन्न होती है, यानी अज्ञानता में मनुष्य लालच में क्या कर रहा है वो उसे पता ही नहीं चलता है, और जब अज्ञानता होती है तो नाश भी हो जाता है। तो लालच से अज्ञानता और नाश दोनों हो जाता है, इसलिए कहा गया है लोभा पापस्य कारणम, लालच पाप का कारण है। लोभ से यानी लालच से क्रोध उत्पन्न होता है, लालच से कामः प्रजायते, लालच से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, लालच से अज्ञानता और नाश होता है। लालच इसलिए कहा गया है कि लालच पाप का कारण है।
यानी लालच होने के कारण ही जो है अनेक प्रकार के पाप मनुष्य करता है। अगला है वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधामुचो वाचाः कर्णम परोपकरणम येषाम केशाम न ते वंद्या। वदनम कहते हैं मुख को, और इसमें बा बनाएंगे, जैसे ये तो बना हुआ है बा से आपने पढ़ा होगा, बा से वट, वट का वृक्ष, और या बक पढ़ा होगा बगुला, ठीक है, बा से बक, बक पढ़ा होगा। और जब बा से बकरी पढ़ा होगा तो वो होता है बदन, तो बदन का मतलब शरीर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बा आपका कौन सा बना हुआ है, केवल बा बना हुआ है, पेट इसका चिरा हुआ नहीं है, तो ये है वदनम, या वदनम यानी मुख। तो बता रहे हैं कि ये शाम जिनका मुख प्रसाद सदनम, प्रसन्नता का, सदन मतलब घर है, जिनका मुख प्रसन्नता का घर है, अर्थात जिनके मुख पे हमेशा प्रसन्नता रहती है। और हृदय कैसा रहता है, हृदयम सुधामुचो वाचा, और हृदय जो है सदयम दया से युक्त रहता है, हमेशा दया से भरा रहता है। सुधाम ऊंचो वाचा, और जो ऊंचो मतलब कहते हैं, वाचा मतलब वाणी से, सुधा मतलब अमृत, और जो हमेशा अपनी वाणी से जो है अमृतमयी बात कहते हैं, यानी कि अच्छा बोलते हैं, अमृत के समान वचन बोलते हैं। और परोपकरणम करणम, और जिनका जो कार्य जो करते हैं, कर्ण मतलब कार्य, जो कार्य करते हैं वो परोपकार के लिए करते हैं। केशाम न ते बंध्या, ते वे मनुष्य किनके लिए वंदनीय, ना मतलब नहीं होंगे, अर्थात कौन ऐसे लोग होंगे जो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेंगे। वंद्या मतलब वंदना करना, पसंद करना, तो ऐसे ऐसे गुणों से युक्त जो अभी आपको पढ़ाई मैंने, ऐसे कौन से लोग होंगे संसार में जो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेंगे, वंदनीय उनके नहीं होंगे। अगला है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या योगेन रक्षते, विद्या से, विद्या का योग करने से, यानी विद्या का से जुड़ने से, योग का मतलब क्या होता है, आप मैथ में पढ़ते हो योग करना, जोड़ना, तो विद्या का योग करने से अर्थात विद्या से जुड़ने से, अभ्यास करने से, योग का मतलब अभ्यास भी होता है, ठीक है, तो विद्या का अभ्यास करने से जो है किसकी विद्या की रक्षा होती है, यानी कि योगेन मतलब अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। हम प्रतिदिन पाठ पढ़ेंगे, प्रतिदिन विद्या का अभ्यास करेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो विद्या वो ज्ञान हमारा बना रहेगा। और यदि हम बहुत दिनों तक नहीं पढ़ेंगे तो हम ज्ञान जो पढ़ा है हमने उसे हम भूल जाएंगे। तो इसलिए योग यानी अभ्यास करने से ज्ञान की हमारी रक्षा होती है, ज्ञान बढ़ता है। तो रक्षते मतलब ज्ञान की रक्षा हमने किससे की, योग से, यानी अभ्यास से, तो अभ्यास से ज्ञान की रक्षा होती है, विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, और मृजया मतलब स्वच्छता, स्वच्छता से, रूपम मतलब रूप की, हमारे सौंदर्य की, हमारे शरीर की जो सुंदरता है उसकी रक्षा होती है। हम साफ सुथरे रहेंगे तो हमारे शरीर पर किसी प्रकार का कोई हमारे स्किन से संबंधित रोग नहीं होगा। तो मृजया मतलब स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षेन, और वृत्तेन मतलब चरित्र से, अच्छा चरित्रवान व्यक्ति होगा तो उसके वंश की रक्षा होती है। जो चरित्रवान व्यक्ति होते हैं उनके कुल का नाम, वंश का नाम आगे तक लोग बड़े सम्मान से लेते हैं, और जो चरित्रहीन लोग होते हैं उनके कुल का नाम, उनके वंश का नाम आगे तक लोग बहुत तिरस्कार के साथ लेते हैं। तो अच्छा चरित्र से क्या होती है, वृत्तेन लिखा हुआ है इसलिए, तो चरित्र से कुलम मतलब वंश की, कुल की रक्षा होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, यानी ज्ञान की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, और स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, चरित्र से कुल की यानी वंश की रक्षा होती है। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली वीडियो में हम आपको फिर से मिलेंगे इसके अभ्यास कार्य के साथ। धन्यवाद।